Hello everyone, myself Amit Mandal. Today I am going to teach you history. As we all know, history consists of three parts: ancient, medieval and modern. But in the recent years, in different examinations, we have seen that questions are mostly coming from medieval portion. So it's very important to have a deep knowledge about the medieval part of India. Today I will try my best to teach you the medieval portion. Okay, so my course of content includes Indus Valley Civilization in the ancient history, Vedic age, Mauryan Empire, Gupta, Sangam age, Southern dynasty. Yeah? In the medieval history, Delhi Sultanate, Mughals, Bhakti and Sufi movements, later Mughal, Sikh Guru. And in modern history, Revolt of 1857, Indian National Congress 1885, M.K. Gandhi and Satyagraha, Subhash Chandra Bose and Indian National Army, Governor General and Viceroy. Okay. Before starting, I have to tell you something. Okay. Always remember that smart work is far better than hard work. Okay. तो हार्ड वर्क तो करना जरूरी है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है. आज के वक्त पे टाइम जितना बढ़ता जा रहा है, उस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और डिफरेंट जितने भी एग्जामिनेशन हैं, उसके जो क्वेश्चंस पैटर्न है वो चेंज होते जा रहे हैं. तो जो न्यू कमर्स हैं, जो हाल ही में जिन्होंने स्टार्ट किया है, कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक जो मैं सॉल्यूशंस बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको पढ़ने में. तो उसके लिए आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, ठीक है. मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा. एक साथ में पढ़ाया भी जाएगा और क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए जाएंगे. कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, किस तरह से पढ़ना है, कौन सा जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है, वो सब हम लोग टॉपिक वाइज और एमसीक्यूज के विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज हम लोग उसको सॉल्व करवाते रहेंगे. क्लियर. तो चलिए आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं. आज का जो दोस्तों जो वीडियो है वो है मिडिवल इंडिया पे. मैंने पहले ही बताया था कि मिडिवल इंडिया के क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं, है ना. तो सुल्तानी एज in 1712 AD, Muhammad bin Qasim invaded India. He was the Arabian general of Khalifa al-Hajjaj ibn Yusuf. 1712 AD में मोहम्मद बिन कासिम, जो कि पहले फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर, he was the first Muslim invader who invaded India. Clear? क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि who was the first Muslim invader who invaded India? फर्स्ट ऑप्शन मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी सुल्तान महमूद, ऑप्शन सी मोहम्मद घोड़ी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. तो आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आया भी था कि इन विच ईयर मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड इंडिया. तो 1712 AD. ठीक है. वो कौन थे? वो जनरल थे. किसके? एक अरेबियन जनरल थे, सिपाही थे, सॉरी सेनापति थे, और वो खलीफा अल हजज इब्न यूसुफ के जनरल थे, जिन्होंने भारत पे इनके कहने पर आक्रमण किया था. ठीक है. नेक्स्ट, अब ये जब भारत पे आए थे, है ना, तो सोचो ये जम्मू कश्मीर है, ये पोर्शन है ना, और ये है पंजाब. सपोज ये पंजाब है, आज का जो पंजाब है, बट उस वक्त सिंध था, है ना. तो यहाँ से उन्होंने आक्रमण किया है. तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने ही इन्वेडेड इंडिया, सो एट दैट टाइम द रूलर ऑफ दिस एरिया सिंध, this region was known as Sindh at that time. The ruler of this Sindh was Raja Dahir. He tried to suppress the attack of Muhammad bin Qasim. ठीक है. But Muhammad bin Qasim defeated Raja Dahir in the Battle of Aror. Clear? Okay. In 962 AD, Alaptajin established Ghazni dynasty. ठीक है. During the time of when Muhammad bin Qasim invaded India, Alaptajin in 1962 he established the Ghazni dynasty in Turkey. After death of Alaptajin, Sabuktajin conquered the throne, and in 1986 and 87 he was the first Turkey invader. ठीक है. He was the first Turkish invader. He was the first Turkey invader who invaded India. अगर पूछा जाए कि who was the first Muslim invader, तो आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम. अगर पूछा जाए who was the first Turkey invader, तो आंसर विल बी सबुक्तजिन. ठीक है. क्लियर है. आप कंफ्यूज मत हो जाएगा ये अलप्तजिन और सबुक्तजिन, क्योंकि नेम मोस्टली एक जैसे ही हैं. तो गजनी एम्पायर वाज द फाउंडर ऑफ गजनी एम्पायर, अलप्तजिन. हु वाज द फर्स्ट टर्किश इन्वेडर हु इन्वेडेड इंडिया इज सबुक्तजिन. आफ्टर सबुक्तजिन हिज सन सुल्तान महमूद इन्वेडेड इंडिया बिटवीन 1000 to 1027 AD
फॉर द 17th टाइम ही इन्वेडेड इंडिया, 17 बार उसने भारत पे आक्रमण किया था। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है एसएससी के एग्जाम्स में और डिफरेंट जितने भी एग्जाम्स है उसके में भी आ चुका है। क्लियर है? तो आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इन 101 AD सुल्तान महमूद डिफीटेड हिंदू शाही रूलर जयपाल इन द फर्स्ट बैटल ऑफ वाहिद। सुल्तान महमूद जब भारत पे आक्रमण किया उसके बाद उन्होंने हिंदू शाही जो रूलर थे जयपाल, ही डिफीटेड जयपाल इन द फर्स्ट बैटल ऑफ वाहिद। ठीक, आफ्टर 7 years in 1008 AD सुल्तान महमूद अगेन डिफीटेड आनंदपाल इन द बैटल ऑफ वाहिद 2। दूसरे जो वाहिद जो युद्ध था उसमें जयपाल ने आनंदपाल को हरा दिया। सुल्तान महमूद ने आनंदपाल को हरा दिया। जयपाल कौन थे? आनंदपाल के फादर थे। ठीक है, पहले सुल्तान महमूद ने जयपाल को हराया, उसके बाद 7 साल के बाद सुल्तान महमूद ने फिर आनंदपाल को हराया इन द बैटल ऑफ वाहिद। ठीक है, वाहिद 1 एंड वाहिद 2। आफ्टर दैट इन 1025 AD सुल्तान महमूद इन्वेडेड सोमनाथ टेम्पल। इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोमनाथ टेम्पल जो कि गुजरात में है, तो ही प्लंडर्ड, ही डिस्ट्रॉयड सोमनाथ टेम्पल इन विच ईयर 125। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, अभी ईयर भी पूछे जा रहे हैं, तो इस ईयर को याद रखिएगा। ठीक है, 1025 AD सुल्तान महमूद प्लंडर्ड सोमनाथ टेम्पल। अगेन ही ऑल्सो प्लंडर्ड डिफरेंट टेम्पल्स लाइक चक्रस्वामी टेम्पल इन मथुरा। ठीक है, आफ्टर डिस्ट्रॉइंग वेरियस टेम्पल्स ही टुक द टाइटल यामिन उद्दौला एंड बुद्ध शिकार। ठीक, यामिन उद्दौला जो टाइटल है उसने ग्रहण किया, एंड बुद्ध शिकार ये भी एक टाइटल था आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द टेम्पल्स। क्लियर? बुद्ध शिकार मीन्स डिस्ट्रॉयर ऑफ कल्ट और इमेज। ठीक है, मूर्ति को तोड़ने वाला, किसी मंदिर को तोड़ने वाला, किसी कल्ट को, कल्चर को खत्म करने वाला, उसे बुद्ध शिकार कहा जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट इन 1017 AD अल बेरूनी विजिटेड इंडिया। अल बेरूनी जो कि एक राइटर थे, उन्होंने भारत पे वो आए घूमने, एंड ही रोट किताब उल हिंद। ठीक है, उन्होंने अपने देश पे हिंद इंडिया के ऊपर एक किताब लिखी थी, इसका नाम था किताब उल हिंद। ठीक है, तो आपको याद रखना है बुक्स के नाम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत बार पूछे जाते हैं कि किताब उल हिंद किसने लिखा था? अल बेरूनी और अल्केमिस्ट। ये अल्केमिस्ट जो है ये एक अरेबियन एक मैथमेटिक्स है, स्पेशली ये ज्योमेट्री के ऊपर है। ठीक है, तो अल्केमिस्ट, इफ दे आस्क क्वेश्चंस regarding alchemist, you should know that alchemist is a Arabian mathematics. Clear? Court historian Mahmud was Abu Nasir Udbin, who wrote Kitab ul Yamini. Very important questions. And after that, the court poet सभा कवि जो थे महमूद के फिरदौसी, he wrote शाहनामा। क्या लिखा था उन्होंने? शाहनामा। After that, Mahmud was the greatest ruler of Yamani dynasty. Clear? Next, in 1175 AD मोहम्मद घोरी इन्वेडेड इंडिया। आफ्टर दैट मोहम्मद घोरी इन्वेडेड इंडिया। मोहम्मद घोरी ने सुल्तान महमूद के बाद मोहम्मद घोरी ने अटैक किया। इन 1191 AD ही वाज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, हमने मूवी देखी है पृथ्वीराज, तो इन दैट मूवी वी हैव सीन द पृथ्वीराज चौहान एंड द फाइट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान और द बैटल बिटवीन द पृथ्वीराज चौहान एंड द मोहम्मद घोरी। बट क्वेश्चंस आपको याद रखना है जो कि यूपीएससी में से आ चुके हैं, सिविल सर्विस स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वीराज चौहान कौन से? पृथ्वीराज चौहान 1, पृथ्वीराज चौहान 2, पृथ्वीराज चौहान 3 और 4। आंसर होगा पृथ्वीराज 3। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पृथ्वीराज 3 ने अटैक किया था। ठीक है, तो इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन 1191 AD पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी को हरा दिया गया था। पृथ्वीराज चौहान जीते थे पहले बैटल पे, बट इन द नेक्स्ट ईयर फिर मोहम्मद घोरी रिटर्न हुआ और 1192 AD में इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन ही डिफीटेड पृथ्वीराज 3। ठीक है, पहले बैटल में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, उसके नेक्स्ट बैटल में इन द बैटल ऑफ तराइन 2 मोहम्मद घोरी की जीत हुई, और इस तरह से जो सुल्तानी जो अंपायर है वो स्टैब्लिश्ड हुआ। ठीक है, Brahmin scholar Chand Bardai wrote a book named Prithviraj Raso, which is very important. In this book, he mentioned about the battles of Tarain. ठीक है,
अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस बुक में तराइन के युद्ध के बारे में हमें पता चलता है, तो आंसर होगा पृथ्वीराज रासो, विच इज रिटन बाय चंद बरदाई। ठीक है, तो दोस्तों ये था छोटा सा ब्रीफ एक इंफॉर्मेशन अबाउट दी सुल्तानी। बट आफ्टर दैट, आफ्टर मोहम्मद घोरी 5 डायनेस्टीज जो है वो भारत पे उन्होंने शासन किया था। ठीक है, वी ऑल नो अबाउट इट। फर्स्ट इज स्लेव डायनेस्टी, सेकंड खिलजी डायनेस्टी, थर्ड इज तुगलक, फोर्थ इज सैयद एंड फिफ्थ इज लोधी। तो इन 5 डायनेस्टी मिलकर बनता है सुल्तानी एज। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट हमको ये याद रखना है कि जो जो आज पढ़ाया गया था, कौन से एमसीक्यूज थे, कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बोल्ड लेटर्स में कर दिए थे। तो आप घर पे इसको करिए, रीडिंग पढ़िए एंड ट्राई टू नो अबाउट इट। ठीक है, लर्न इट, मेमोराइज इट, और समझिए कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, सो आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द medieval India. So thank you very much.